हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, यह कहावत झूठी है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बलात्कारियों को आजाद घूमने की इजाजत मिल जाती है, और वो भी वहां से मिल जाती है जहां से न्याय मिलने की उम्मीद थी। न्याय मिला था, लेकिन उस न्याय को बर्बाद कर दिया गया दिल्ली के हाईकोर्ट द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट से एक फैसला आया है जो कहता है कि बलात्कारी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया जाता है। अब वो बेल पर बाहर है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है, एक ऐसी छोटी सी कंडीशन जो कि चुटकी बजाते ही तोड़ी जा सकती है और कोर्ट को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। कंडीशन यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर विक्टिम के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकता। इतनी बड़ी कंडीशन लगा दी, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट ने, और इस दरिंदे को बाहर छोड़ दिया। यह वो दरिंदा है जिसने 17 साल की एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसके बाप के साथ मारपीट की गई। होना तो यूं चाहिए था कि मारपीट की भी कंप्लेंट इसी कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर होती, लेकिन उस लड़की के पिता को जेल में डाल दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में उस लड़की के पिता की मौत हो गई। एक एक्सीडेंट करवाया गया जिसमें यह पूरा परिवार एक गाड़ी में जा रहा था और एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को 11 बार टक्कर मारी। और इस हादसे में, इस हमले में, हादसा इसे हम नहीं कहेंगे, ये इस हमले में विक्टिम की 2 आंटीज की मौत हो जाती है और विक्टिम तब भी बच जाती है। 2017 का कांड, उम्र कैद की सजा, और 2025 में 6 साल बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई, उसकी सजा सस्पेंड कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्या हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब जज भी खरीदे जा सकते हैं? हम किसी की भी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके का फैसला आया है वो जाहिर तौर पर ईमानदारी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। एक बलात्कारी, एक गैंग रेपिस्ट, और गैंग रेप करने के बाद जिस व्यक्ति ने उसी विक्टिम को 16,000 रुपए में बेच दिया हो, उस व्यक्ति को कैसे छोड़ा जा सकता है? किस बिना पर इसको बेल मिली है? किस बिना पर इसकी सजा को सस्पेंड किया गया है? क्या जज साहब पब्लिक में आके यह जवाब दे सकते हैं? पर यह सवाल पूछा जाना मुश्किल है और ना ही इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे यहां जजों को एक स्पेशल इम्यूनिटी मिलती है कि जजेस से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उनके दिए गए फैसलों पे कोई सवाल उठा नहीं सकता। लेकिन हम उठा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसे बलात्कारी देश के लिए जहर हैं, वायरस हैं। और क्या गारंटी है कि आपकी ये 5 किलोमीटर वाली कंडीशन से इस लड़की की जिंदगी सेफ रहेगी? इसके ऊपर कोई हमला दोबारा नहीं होगा, क्या गारंटी है? हमला पहले हो चुका है, उसके बाप की मौत हो चुकी है, उसकी चाचियों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस दरिंदे को, इस हैवान को छोड़ दिया जाता है। ऐसा पहले भी हुआ बिल्किस बानो के केस में भी, जहां पर उम्र कैद की सजा काट रहे 14 लोगों को छोड़ दिया गया, यह कहके कि इनका आचरण अच्छा है। आचरण अच्छा होगा तो क्या आप शेर के बाड़े में बैठकर उसके साथ ताश खेलेंगे? बताएं जज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शेर और ऐसे गीदड़, ऐसे वहशी दरिंदे अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। इस जैसे लोग जेल में ही रहें या फिर फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाएं, तभी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। अन्यथा इनका सांस लेते रहना, इनका जिंदा रहना, आजाद रहना समाज के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी अदालतें ऐसा फैसला देती रहती हैं। लेकिन ये अदालतें तब कहां मर जाती हैं जब सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट की बेल अपील पहुंचती है इनके पास। नहीं, तब तो छुट्टी के बाद देखेंगे, हॉलीडेज के बाद देखेंगे, इस तरह की बातें आती हैं। जब उमर खालिद की बेल अपील आती है तो उसे मजबूरी में अपनी बहन की शादी का कारण बताना पड़ता है कि मुझे कम से कम अपनी बहन की शादी में जाने दीजिए, उसके लिए अंतरिम बेल दे दीजिए, वापस जेल आ जाऊंगा। तब जाके बेल मिलती है। और तमाम लोग जो कि जेलों में सड़ रहे हैं केवल सरकार से सवाल पूछने के लिए, वो लोग सड़ते रह जाते हैं और इनकी बेल अपील सुनी तक नहीं जाती है। बेल ग्रांट होनी तो दूर की बात है। लेकिन जब नेताजी, बलात्कारी नेताजी स्पेशली आ जाए, तब हमारी अदालतें पलक पावने बिछाकर इनका स्वागत करती है, इनको बेल देती है। इसी के विरोध में कुलदीप सिंह सेंगर के बलात्कार की विक्टिम
और उसकी मां, साथ ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना बीती रात को इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी। लेकिन कैसे दृश्य आए, आप स्क्रीन पर वो दृश्य देख रहे हैं। उन तीनों को ही घसीटते हुए दिल्ली की ही पुलिस ने बसों में भर लिया, डिटेन कर लिया और वहां से ले गए। यानी आप अन्याय झेलिए, सवाल मत पूछिए और प्रोटेस्ट तो बिल्कुल मत कीजिए। इस सरकार का यही नियम है और आपको मानना पड़ेगा। जब जब इस तरीके के केसेस आते हैं तब तब सवाल उठाए जाते हैं और सब भूल जाते हैं। हम निर्भया को भूल गए, हम उन तमाम लड़कियों को भूल गए जो कि इन नेताओं की हवस का शिकार बनी थी। इन नेताओं ने उन्हें नोच कर खा लिया था, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और हम इस लड़की को भी भूल जाएंगे। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस विक्टिम का वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें इसका चेहरा ढका हुआ है, क्या लिख रहे हैं जरा देखिएगा। नॉट लॉन्ग अगो दिल्ली हाईकोर्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट हाईकोर्ट इन द कंट्री विद मोस्टली ऑनेस्ट डिसीजन। बहुत लंबा समय नहीं बीता है जब कहा जाता था कि दिल्ली हाईकोर्ट देश का सबसे ईमानदार हाईकोर्ट है, लेकिन अब क्या हुआ है? टुडे इट इज वन ऑफ द वर्स्ट। द वायरस ऑफ करप्शन हैज स्प्रेड रैपिडली इन दिस हाईकोर्ट। यशवंत वर्मा's केस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच गॉट एक्सपोज्ड। प्रशांत भूषण सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यह हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट भ्रष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और यहां पर भी करप्शन का वायरस फैल चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा केवल और केवल इसका एक उदाहरण भर थे। कई जज इस लाइन में लगे हुए हैं। आगे आपको एक और रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। जब ये तीनों ही लोग, विक्टिम, उसकी मां और योगिता भयाना, दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, तो अर्नब गोस्वामी ने अपने लाइव प्रोग्राम में उनको जोड़ा और बताया कि किस तरीके से यह पूरा खेल रचा गया और इस दरिंदे को बेल दे दी गई। अनमुख इसे वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। ब्रेकिंग, अर्नब गोस्वामी इज डूइंग समथिंग विच 99% जर्नलिस्ट कांट। ही ब्रॉट द विक्टिम of Kuldeep Singh Sengar on his live debate to seek justice for her. 99% जर्नलिस्ट ने ऐसा नहीं किया और ना ही कर सकते। No idea when he will again start batting for BJP, but kudos for such brave journalism. अब पता नहीं है कि कब जाकर वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्लेबाजी करने लगे, कब उनके पक्ष में चले जाएं, कब उस खेमे में वापस लौट जाएं। लेकिन अभी जो कर रहे हैं अर्नब, वो काबिले तारीफ है। वो कम से कम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, कम से कम सवाल पूछ रहे हैं और बीते कई हफ्तों से वे लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की यह घटना है और योगी आदित्यनाथ उसी सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तब क्या कहा था यह देख लीजिए। यमराज से टिकट कटवानी हो तो किसी बहन बेटी को छेड़कर देख लो, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और उन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता बेटियों का बलात्कार करते हैं, उनके परिवार को खत्म कर देते हैं, बेटियों को बेच देते हैं, लेकिन उनके जेल की टिकट तक नहीं कटती, यमराज की टिकट तो छुड़वा दीजिए। करना तो यह चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को अपनी पुलिस को हिदायत देनी चाहिए, इस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दीजिए। हालांकि यह एक बड़ी ही अनैतिक बात है, पर इस खबर का रोष ही इतना है कि हम जैसे लोगों को भी यह बातें कहनी पड़ जाती है। एनकाउंटर का मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन यह व्यक्ति कम से कम आजाद हवा में सांस लेने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार और नेता इन जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, ये साफ बात है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है और इन जैसे लोग राजनीति में बहुत काम के होते हैं। ये तस्वीर जो कि योगिता भयाना और विक्टिम और उसकी मां की है, ये इंडिया गेट के बाहर की है और खूब मीडिया आया, खूब चर्चाएं हुई और मीडिया के कैमरों के सामने ही इन तीनों को बसों में भरकर डिटेन कर लिया गया। अनिल यादव पत्रकार हैं, क्या लिख रहे हैं वो देखिएगा। उम्र कैद की सजा काट रहे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया गया। सोनम वांगचुक जेल काट रहे हैं। मुझे अब कुछ नहीं कहना मेरे देश के बारे में। ये दो पैरेलल्स हमारी जुडिशरी और हमारे सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा मारते हैं कि एक साइंटिस्ट को, एक टीचर को आप जेल में रखेंगे सवाल पूछने के आरोप में, और एक बलात्कारी को आप खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ देंगे, ना के बराबर कंडीशंस के साथ। बेल देने का नियम क्या होता है? नियम यह होता है कि बेल केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो ना तो देश छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, ना ही विक्टिम्स को डराने धमकाने या उनकी जान पर कोई खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा, और ना ही सबूतों को बदलने या फिर मिटाने की कोशिश करेगा। यह व्यक्ति तीनों कर सकता है।
यह व्यक्ति देश छोड़कर भाग भी सकता है, विक्टिम को डरा धमका भी सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी खूब कर सकता है, और इसने करी भी है।